हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने यहाँ पर एक कोड सेट तैयार किया है जिसके अंदर हमने वी नेक के साथ इस तरीके से कॉलर अटैच किए हैं और आज हम आपके साथ इसी नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमने 7.5 इंच लंबाई का एक वी नेक इस तरीके से कट करके रखा हुआ है जो कि थोड़ा सा कर्व में है। अब हम फ्यूजिंग पेपर का एक टुकड़ा लेंगे और इसे डबल फोल्ड इस तरीके से कर लेंगे। जो हमने वी नेक कट करके रखा था उसके ऊपर हमने देखिए इस तरीके से कपड़ा अटैच कर लिया है और हाफ इंच जो है मार्जिन का अंदर हमने यहाँ पर सिलाई के लिए छोड़ लिया है। फ्यूजिंग पेपर जो हमने ली है उसकी लंबाई 10 इंच है और उसकी चौड़ाई हमने 5 इंच ली है डबल करके। अब इस फ्यूजिंग पेपर की बंद वाली साइड हम नेक को इस तरीके से रखेंगे। हमने गले के ब्रॉड का ध्यान ज़रूर रखना है कि हमारा गला जितना हमने शर्ट में ब्रॉड रखा है उतना ही हमें यहाँ पर रखना है और इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब जो ये निशान हमने लगाया है वो उस कपड़े का है जो हमने अटैच कर रखा है वी नेक के साथ, लेकिन जहाँ हमें सिलाई लगानी है उसके लिए हमें इस तरीके से हाफ इंच अंदर की तरफ इस तरीके से निशान लगाना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जो सिलाई हम लगाएंगे वो फ्यूजिंग पेपर के ऊपर लग जाएगी और उसके बाद जो फिनिशिंग है वो उतनी नहीं आ पाएगी। देखिए, जिस तरीके से हमारा आधा इंच मार्जिन जो है वी नेक के अंदर बचा हुआ है उसी तरीके से हमने आधे इंच मार्जिन का निशान यहाँ पर लगा लिया है। अब हमने जो कटिंग करनी है इस यहाँ से कॉलर की वो हमने इसी निशान से करनी है जो हमने आधा इंच मार्जिन का छोड़कर लगाया है। कॉलर आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप का और किसी भी साइज़ का यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1.25 इंच का कॉलर लगा रही हूँ। देखिए, यहाँ मैंने चौड़ाई जो है कॉलर की 1.25 इंच रखी है ताकि वो न ज़्यादा बड़ा लगे और ना ही ज़्यादा छोटा। इस तरीके से देखिए, इसी लाइन को फॉलो करते हुए मैं पूरे में 1.25 इंच पर निशान लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने 1.25 इंच का निशान पूरे कॉलर की शेप में यहाँ लगा लिया है और एंड में जब हम यहाँ पर कोने पे पहुँचेंगे तो हम क्या करेंगे, आधे इंच का यहाँ पर मार्जिन छोड़कर इस तरीके से सीधा निशान एक लगा देंगे ताकि यहाँ से हमारे जो दो कॉलर हैं वो सेपरेट हो सकें और उनकी शेप यहाँ से आ सके। आप चाहो तो यहाँ पर कॉलर को राउंड भी कर सकते हो यहाँ से नीचे से, जैसे फ्रॉक्स में होता है बेबीज़ की, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे ही रख रही हूँ इसको। देखिए, यहाँ पर जो मैंने मार्जिन रखा है वो आधे इंच का है जहाँ से मैंने यहाँ पर निशान लगाया है। अब जो हमने कॉलर के निशान लगाए हैं बिल्कुल उन्हीं निशानों के ऊपर हम कट कर लेंगे। कोई भी मार्जिन हमने एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल उन्हीं के ऊपर हमें कट करना है। अब देखिए, इस तरीके से हमारी यहाँ पर कॉलर की जो कटिंग है वो पूरी हो चुकी है। बीच में से भी हम इसे यहाँ से सेपरेट कर लेंगे दोनों कॉलर को। अब हमें इस कॉलर को जो है कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है और उसके बाद इसकी स्टिचिंग करनी है। अब देखिए, इस तरीके से कपड़े पर रखते हुए हमने इसे आयरन कर लिया है ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पेस्टिंग के दोनों तरफ लगाने के लिए हमने डबल कपड़ा कट करना है। देखिए, इस तरीके से हमने दो कपड़े कट कर लिए हैं। एक कॉलर के साथ पेस्ट किया हुआ है और एक हमारा यहाँ पर नीचे कपड़ा है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ का भी कपड़ा देखिए डबल इस तरीके से कट किया है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर सिलाई लगानी है। देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे हम और एक तरफ यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरे कॉलर में भी सिलाई लगा लेंगे और इसको पलटकर सीधा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है इनके अंदर, कॉलर के अंदर, और इसको मैं आयरन करके अच्छे से यहाँ पर सिलाई को बिठा लूँगी ताकि कॉलर के अंदर प्रॉपर फिनिशिंग यहाँ पर आ सके। आयरन करने से देखिए हमारे कॉलर जो है कितने अच्छे से यहाँ पर बैठ गए हैं। अब इस तरीके से देखिए हमारे कॉलर का लुक आया है। अब सेम ब्लैक कलर की लेस जिससे हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं कोड सेट की वही लेंगे और कॉलर पर इस तरीके से हम यहाँ पर लगा देंगे। आउटर साइड में जो इसकी कॉलर है उसकी आउटर साइड में हम यहाँ पर इसको लगा देंगे। अब देखिए, जो हमारी शर्ट है उसके फ्रंट पार्ट को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा रखा है और यहाँ पर जो हमने वी नेक हमारा कट किया था उसको यहाँ पर डबल फोल्ड किए हुए नेक के ऊपर, शर्ट के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। जहाँ पर हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाया था बिल्कुल उसी पॉइंट पर जो है हमारी फ्यूजिंग पेपर आनी चाहिए ताकि गले की शेप जो है बरकरार रहे। और अच्छे से सेट करने के बाद देखिए यहाँ से हम जो है नेक की कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट की आर्म होल की भी हम यहाँ पर गहराई दे रहे हैं। देखिए, मैंने पहले नहीं दी थी, पहले निशान लगाकर यहाँ पर रख दिया था। अब यहाँ पर मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी। अब स्टिचिंग के लिए देखिए, हमने सबसे पहले अपनी शर्ट को इस तरीके से खोलकर बिछा रखा है। वी नेक के ऊपर देखिए सबसे पहले हम कॉलर को रखेंगे दोनों तरफ। देखिए, यहाँ पर गले की और जो कॉलर है दोनों की शेप बिल्कुल प्रॉपर आई है। कॉलर हमने सीधे रखे हैं
और जो अब इसके ऊपर वी नेक हम रखेंगे वो उल्टा करके रखेंगे इस तरीके से। देखिए उसकी उल्टी साइड ऊपर है और सीधी साइड हमने अंदर की तरफ यानी नीचे की तरफ की है। इस तरीके से वी नेक को भी अच्छे से सेट करके रख लेंगे। आप चाहे तो इसे बीच में से पिन अप भी कर सकते हैं और उसके बाद सिलाई लगा सकते हैं। देखिए उसके बाद हम यहाँ पर मार्जिन जो हमने छोड़ा था आधे इंच का, उस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने से पहले देखिए हमने जो ये कॉलर है इसके ऊपर यहाँ पर लेस अटैच कर रहे हैं हम। देखिए लेस को पहले आधा कट करके यहाँ एक मोड़ तक लगा दिया है। उसके बाद कॉलर को हम घुमा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है एक कोना बना हुआ है जिसके ऊपर से जो हमारी लेस है वो घूम नहीं रही थी, बिल्कुल भी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ रही थी, इसलिए हमने लेस को कट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ से हमने लेस को दोबारा लगाना इस तरीके से शुरू कर दिया है। और बिल्कुल इसी तरीके से हम दोनों कॉलर जो हैं उन पर लेस लगाकर तैयार कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले शर्ट ली है जो सीधी साइड से है। अब इसके ऊपर हम कॉलर को भी दोनों तरफ सीधा करके रखेंगे और जो इसके ऊपर वी नेक रखेंगे वो हम उल्टा करके रखेंगे। और इसी तरीके से रखते हुए जो हमने आधे इंच का मार्जिन छोड़ा है, बिल्कुल जो फ्यूजिंग पेपर हमारा है उसके बिल्कुल किनारे पर हम सिलाई लगा देंगे। चाहे तो पहले सेंटर पर पिनअप कर सकते हैं, जिससे काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब मार्जिन के अंदर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि जो हमारा नेक है बहुत फिनिशिंग के साथ पलट सके। अब जो नेक है उसको अपोजिट साइड में यानी कि पीछे की तरफ हम पलट देंगे और यहाँ पर देखिए सारी सिलाई को हम अच्छे से बिठा लेंगे। चाहे तो साथ के साथ आयरन भी कर सकते हैं। देखिए नेक पलटने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा जो लुक है कॉलर की आएगी। अब देखिए जो गला हमने बैक साइड में पलटा है, बिल्कुल उसके किनारे पर हम एक सिलाई लगा देंगे, क्योंकि इसमें हमने वी नेक बनाया है और वी नेक में हमें जो कट है वो डीप लगाना पड़ता है, वहाँ से कपड़ा छूट ना जाए या फिर फट ना जाए, इसलिए हम यहाँ पर बैक साइड में जहाँ हमने नेक लगाया है बिल्कुल वहीं पर उसके किनारे पर सिलाई लगा देंगे। अगर ये सिलाई फ्रंट से लगाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं कि जो हमारा नेक हम लगाते हैं उसके बैक साइड में बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देते हैं, जिससे अंदर की सिलाइयाँ जो है अच्छे से दब जाती हैं। अब देखिए कॉलर को दोनों तरफ से हम शोल्डर के साथ अटैच कर लेंगे और देखिए ये हमारा कितना सुंदर और स्टाइलिश कॉलर नेक डिज़ाइन बनकर बिल्कुल तैयार है। इस तरह के कॉलर नेक्स आजकल बहुत ट्रेंड में हैं। इन कॉलर नेक्स को आप किसी भी तरह की कुर्ती, ब्लाउज़ या कोट सेट के साथ आप स्टाइल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। खासकर ब्लाउज़ में तो ये वाले नेक डिज़ाइन आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में हैं, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।